अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो हमारी ये कैडमी डैनी की डिवाइस है। और डैनी नहीं, सॉरी, कैडमी की डिवाइस है और सुपर वीजीए टीवी बॉक्स इस पर लिखा भी हुआ है। और इसको हमने जो है ना आज चेक करना है कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो अभी ये मेरे पास जो डिवाइस है ये बेसिकली ख़राब है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो भी आपको मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैंने ओपन किया हुआ था, रिपेयरिंग कर रहा था और लाइट चली गई। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से शेयर कर दूँ, एक वीडियो बना लूँ प्रॉपर इसकी। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं इसकी, देखते हैं कि अंदर से सर्किट वगैरह और सारी डिटेल इसकी कि क्या क्या है हमारे पास, और उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो जी, तो ये हमारे पास आ गई कैडमी की डिवाइस। सबसे पहले इसकी आउटर देख लेते हैं। आउटर इसके कुछ ये पुश बटन लगे होते हैं जो हमारे पास है, पहला ऑन ऑफ या वॉल्यूम बटन भी इसको कहते हैं। जी मेन्यू, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मेन्यू लिखा हुआ ऊपर। और इसके अगला जो है वॉल्यूम माइनस का है और अगला वॉल्यूम प्लस है, फिर चैनल माइनस चैनल प्लस का। ये 5 बटन इसके ऊपर होते हैं। जो मेन्यू वाला बटन है ये पावर ऑन ऑफ के लिए भी यूज़ होता है और मेन्यू के लिए। इन्होंने एक ही बटन से मल्टी पर्पज़ यूज़ किया हुआ है। तो बहरहाल इसको भी बाद में हम चेकअप करेंगे कि किस तरतीब से यूज़ होते हैं। बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशन आती है दोस्तों, वो इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई है और 600 मिली एम्पेयर की 0.6 एम्पेयर की सप्लाई यूज़ होती है, चार्जर जिसको आप बोल सकते हैं। और इस साइड पे इसके कुछ पिन आउट्स होते हैं जो हमारे पास वीजीए आउटपुट के लिए होते हैं। यहाँ पे वीडियो इन है, इधर लेफ़्ट इन है, इधर राइट इन है। और इस तरफ बैक साइड पे देखें तो हमारे पास ये आ गया इसका जो वीजीए आउट। और यहाँ पे आप जो एलसीडी डिवाइस मॉनिटर कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास आ गई वीजीए इन, इधर आप वीजीए इन कर सकते हैं। इनका मतलब है आपका कोई वीसीआर या कुछ ऐसी डिवाइस है जिसको आप इसके थ्रू चलाना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट केबल इसके अंदर लगाएं और यहाँ से आप इसको आउट करके देख सकते हैं। इसी तरह इधर भी आप लगा सकते हैं। जो पुराने टाइप के वीसीआर आते थे उनमें इस तरह की पोर्टें आती थी। तो इसके बाद हमारे पास जो आगे आ रहा है ये पीसी या मीडिया जो है ना, इसका सिंबल बना हुआ है ऑडियो के लिए। और जो लास्ट है यहाँ से ऑडियो आउट होती है, इधर ऑडियो इन होती है, इधर से ऑडियो आउट हो जाएगी। यहाँ पे डीसी वोल्ट है 5 वोल्ट। और ये जो चीज़ होती है यहाँ पे एंटीना का जो अडाप्टर लगा होता है, जो पिन लगी होती है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो इशू था ना वो मेन इसी चीज़ का था, ये डैमेज हो गई थी। तो इसको मैंने अभी निकाला है और लाइट चली गई थी इसलिए मैं दोबारा लगा नहीं सका। तो फ़िलहाल इसको अंदर से देखते हैं। बाहर इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास, और इसको अंदर से देखते हैं। मैंने पहले ही स्क्रू खोले हुए हैं, ये खोली हुई है। तो आपने स्क्रू खोलने के बाद इसे बड़ी एहतियात से फ्रंट साइड से इस तरह पकड़ के रखना है। बैक साइड पे यहाँ पे आपने किसी क्लिप से या नाखून से ऐसे स्वाइप करना है तो आराम से ये ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये आपके पास पूरा ओपन हो जाएगा बैक कवर इसका। इस कवर को साइड पे करते हैं। इसके नीचे दोस्तों सर्किट आ जाती है डायरेक्ट हमारे पास। तो इसमें भी यहाँ पे कुछ स्क्रू हो सकते हैं, आप लोगों ने वो खोल लेना है एहतियात के साथ। और इसको हम जब उठाएंगे ना तो इसको आपने इस तरफ से उठाना है, फ्रंट वाली साइड से इस तरह करके। और फिर इधर से बैक से इस तरह बाहर आएगी। खींचना नहीं है, बड़े एहतियात से आराम से इसको बाहर निकालना है। नीचे वाली साइड पे इसके एक स्पीकर की वायर होती है, पहले उसको अनप्लग करना है। तो ये वायर है, ये प्लग इन होती है, पुश करके ये लग जाती है। और इसको आपने निकाल लेना। ये इसका छोटा सा एक स्पीकर लगा होता है, बहुत हैवी स्पीकर होता है। ये 0.5 वाट का स्पीकर है और 16 ओहम का स्पीकर है ये। बाकी ये ऊपर जो बटन्स की हमारे पास प्लास्टिक कवरिंग आ गई है, जो बॉडी जिसको आप कह सकते हैं। इसको साइड पे करते हैं, आते हैं मेन सर्किट की तरफ। इसके ऊपर एक पहले ये भी आती है, इसको भी साइड पे करते हैं। और अभी हमारे पास ये आ गई मेन सर्किट। अब इस सर्किट में दोस्तों कोई ख़ास इतना होता नहीं है, कोई 2-4 चीज़ें जो मेन होती हैं और उसको हमने देखना होता है कि उसमें से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। अभी आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है ना बिल्कुल कॉमन सी होती हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा डीपली समझना पड़ता है फिर जाके वो सॉल्व होती हैं। जैसे मेरे पास अभी जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ऑन किया, मेरे पास इशू ये आया था कि इसका एक तो यहाँ पे एंटीना वाली साइड डैमेज है मुकम्मल। और इसके बाद हमारे पास जो इसकी पावर सप्लाई है वो ऑन नहीं हो रही थी। ये जो एलईडी इसकी है इंडिकेटर, ये ऑन नहीं हो रहा था।
तो मैंने इसको सबसे पहले जब सप्लाई इसकी चेक की, सप्लाई सेक्शन में मुझे शॉर्टेज नज़र आई, शॉर्टेज ख़त्म की, तो उसके फ़ौरन बाद मेरे पास इसकी एलईडी ऑन हो गई, लेकिन एलईडी इसकी ब्लिंकिंग कर रही थी, मसलसल ब्लिंक हो रही थी, फ़िक्स नहीं हो रही थी। तो उसको मैंने बड़ा सर्च किया, मुझे सर्किट में समझ नहीं आई। फिर मैंने जब गूगल किया, मुझे वहाँ से एक हेल्प मिल गई कि इसको पहले आप पावर ऑन करें, मे बी रिमोट से पावर ऑफ़ हो। तो मैंने इसको यानी 2 दफ़ा पावर ऑफ़ करके दोबारा जब ऑन किया रिमोट से, तो फिर ये प्रॉपर इसका डिस्प्ले आ गया सारा कुछ। और अभी इसका जो फॉल्ट रहता है, जो मेरे पास ये सर्किट पड़ी हुई है, इसमें जस्ट ये एंटीना साइड रह गई है, इसको हमने रिपेयरिंग करनी है। तो मैं जल्दी से इसकी इंटरनल आपको चीज़ें बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ये मेन प्रोसेसर आईसी होती है, जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग और सारा डिटेल होती है। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये हीट सिंक भी लगी होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो आती है इसमें ये एक रेगुलेटर होता है 3.3 वोल्ट का, ज़्यादातर ये डैमेज होता है। और इसमें होता है प्रॉब्लम ये कि जब आपकी सप्लाई अप डाउन होगी या ज़्यादा वोल्ट के आप चार्जर लगा देते हैं, तो आपका अक्सर औकात ये कैपेसिटर डैमेज हो जाता है, और आगे से ये जो इसका क्या कहते हैं 3 पिन का जो ट्रांजिस्टर है, ये बाज़ का डैमेज हो जाता है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। बाकी जब एंटीना वाली साइड पे हम देखें, तो एंटीना वाली साइड पे हमारे पास ये मेन प्रोसेसर आईसी होती है, जो एंटीना के लिए होती है, केबल वगैरह प्रोसेसिंग के लिए। ये इसकी रेगुलेशन आईसी होती है, जो आपकी यहाँ पे पूरा वो सिस्टम मैनेज कर रही होती है, कितना वोल्ट देना है, कितना यानी कि पीछे से आपकी जो सिग्नल आ रहा है उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए यूज़ हो रही होती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ये ओसिलेटर लगे होते हैं, जो हमारी वेव फॉर्म को बैलेंस मतलब उसको स्मूथ करते हैं कि अगर उसमें कोई नॉइज़ आ रहा है, जो कुछ भी है फ़िल्टर आउट करने के लिए। और ये दूसरा एक लगा हुआ है, ये भी ओसिलेटर ही है। और इसके अलावा छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं, कुछ रजिस्टर्स लगे हैं। बाकी जो बात कर लें इसकी मेन पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई में दोस्तों कुछ ख़ास नहीं होता है। चार्जर के बिल्कुल साथ एक छोटा कैपेसिटर होता है, जो नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। इसको अगर ये डैमेज हो जाता है तो आप उतार भी दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर ये जो आगे आपके कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका होना ज़रूरी है। ये कैपेसिटर जस्ट आपकी जो डीसी इनपुट आ रही है उसको मैनेज करता है कि ये वोल्टेज आपकी कम ना हो जाए। सम टाइम ऐसा होता है हमारा चार्जर वीक हो जाता है, तो हमारी डिवाइस प्रॉपर ऑन नहीं हो पाती है। तो ये जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेके ये जब फुल चार्ज हो जाएगा, आपका अगर कम वोल्ट का चार्जर भी है तो इसको प्रॉपरली वो आगे बूस्ट अप करके चला देगा। और सेम आगे यही एक ही वैल्यू के 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। जो ये कैपेसिटर है, ये आपका 3.3 वोल्ट के लिए यूज़ होता है, और ये कैपेसिटर आपका 5 वोल्ट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो छोटे छोटे और कैपेसिटर्स भी हैं, और बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है समझने वाली। छोटे ट्रांजिस्टर हैं, और ये ट्रांजिस्टर बहुत कम ख़राब होते हैं। ज़्यादातर जो इशू आता है हमारे इस डिवाइस के अंदर, इस तरह की कोई भी डिवाइस है, टीवी या कुछ भी, उनके अंदर आपकी 3.3 वोल्ट की आईसी होती है, ये डैमेज होती है। या फिर इसके अलावा आप सप्लाई के सेक्शन में देखें तो आपके ये कैपेसिटर वगैरह होते हैं जो ज़्यादातर डैमेज होते हैं। इनके अलावा हमारे पास जो एंटीना साइड आती है, अब मेरी साइड पे जो यहाँ पे इस बोर्ड में इशू आया ना, वो बेसिकली इस वजह से आया है कि जो हमने केबल लगाई है ना, केबल हमारी कहीं पीछे से मेन लाइन इनकी शॉर्टेज हुई है, जो आप कह सकते हैं 220 वोल्ट या किसी हैवी वोल्टेज के साथ वो केबल डायरेक्ट शॉर्ट हो गई है। जब वो 220 वोल्ट डायरेक्ट इस पिन पे आया है, तो उसने इस पूरे सिस्टम को डैमेज कर दिया है। लेकिन इनकी किस्मत है कि ये बचत हो गई है, इसके अंदर से सर्किट के प्रिंट आउट उखड़ गए हैं, तो हमारा ज़्यादा सेटअप डैमेज नहीं हुआ है। इसका सिर्फ कनेक्टर डैमेज हो गया है, और कनेक्टर अभी मेरे पास इधर है नहीं, मैं आपको उसकी हालत दिखा देता। बहुत बुरी तरह से समझे ब्लास्ट हो गया था वो, और ये मैंने सफाई की है, वरना ये चीज़ें तो नज़र ही नहीं आ रही थी, इतना अंदर धुआं और ब्लैक हो गया था बहुत सारा। तो इसके बाद हमारे पास इधर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था, जो होता है प्लस और माइनस जो सिग्नल है, इनको आपस में वो रेगुलेट कराता है, यानी उनको बैलेंस रखते हैं, अप डाउन ना हो, उसमें झटका ना लगे, जर्क वगैरह ना लगे, उन चीज़ों के लिए जो लगा होता है। तो वो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, वो भी मैंने उतारा है। कि डैमेज तो नहीं था आई थिंक, लेकिन मैंने एहतियातन उतार दिया, मे भी शायद वो भी डैमेज हो। तो ये जो चीज़ थी, अब ये 2 चीज़ें मैंने रिप्लेस करनी है। इसके बाद ये मेन आईसी है, प्रोसेसर, इसके साथ 2 कैपेसिटर लगे हैं। अब ये जो 2 कैपेसिटर हैं, मैं भी शायद आपको कैमरा फोकस कर रहा हो तो नज़र आ जाए। ये जो 2 कैपेसिटर हैं छोटे छोटे, इस जगह पे, ये मेरी उंगली के साथ बिल्कुल ही,
ये कुछ डैमेज हो गए हैं। ये डैमेज इसलिए हो गए हैं कि कहीं से जिस बंदे ने पहले शायद रिपेयरिंग की है उन्होंने जो सोल्डरिंग आयरन का वो होती है, सोल्डर होती है, वो इसके ऊपर फेंक दी है और ये शॉर्ट हो गया था। जैसे उन्होंने अडाप्टर लगाया तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो गई, ये डैमेज हो गया। बहुत ही छोटे से कैपेसिटर होते हैं, हल्की सी वोल्टेज अप डाउन की वजह से ये डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें बस यही कुछ चीज़ें, और ज़्यादातर इनका ही इशू आता है। बहुत ज़्यादा इशू जो आता है हमारी ये जो पिन होती है, जो एंटीना की पिन होती है उसको प्रॉब्लम होती है तार उतारते लगाते, वो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। बस ये 3 सोल्डरिंग पॉइंट्स होते हैं इसके, 3-4, तो इनको आपने एहतियात से उतारना है, बोर्ड को डैमेज नहीं करना है। और इसके अलावा इसमें कोई ख़ास डैमेज होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो जी तो दोस्तों ये थी डैनी की डिवाइस, जिसको जो है ना गैडमी, सॉरी मेरे ज़ुबान पे डैनी बार बार आ जाता है। तो ये गैडमी की डिवाइस थी और इसमें चीज़ें मैंने आपको बताई हैं काफ़ी तफसीलन। मज़ीद अगर किसी के पास कोई ऐसी डिवाइस आती है जिसमें कोई इशू है, जो उनसे नहीं ठीक हो रहा, रिपेयर नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में आपको डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपको डिटेल नहीं मिलती हैं, आप मुझे वैसे भी कमेंट कर दें तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। बाकी यहाँ भी ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको शायद ब्लैकिश इसकी ये नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी उंगली पे आपको दाग नज़र आ रहे होंगे, इसकी ये हालत बनी हुई थी। ये अभी मैंने बॉडी इसकी साफ़ नहीं की है। तो इस तरह से ये इतना बुरा ब्लास्ट हुआ है। बहरहाल फिर भी ये बच गई है चीज़, तो लेट्स सी इसको हम दोबारा से रिपेयर करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह चल जाएगी। पावर ऑन हो रही है, बस एंटीना सेक्शन में इशू है, तो उसको रिपेयर करके भी हम चेक कर लेते हैं। तो आज जी तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने रिपेयरिंग के बाद इसको दोबारा भी सेट किया है, इसकी ट्यूनिंग पे लगाया हुआ है। और कुछ ये चैनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर असल में केबल का भी थोड़ा इशू है, क्योंकि गांव है, यहाँ की केबल का प्रॉब्लम है थोड़ा। डिवाइस की पिक्चर्स आपको मैंने शेयर कर दी हैं, उसको किस तरह रिपेयरिंग की है। और वो क्योंकि मेरे पास सोल्डरिंग गन नहीं थी, हीट गन नहीं थी, और हीट की वजह से जो है ना सोल्डर से काम करना पड़े, तो इसलिए। तो ये अभी वैसे आपको मॉनिटर पे लाइनें नज़र आ रही हैं कैमरे की वजह से, लेकिन बाकी ये क्लियर है। तो इसकी आपको डिटेल भी चेक कराता हूँ। जितनी जल्दी हो सके ये पानी निकला जा सके, क्योंकि ये डीसी साहब के हाथ में है, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। आज तक हम लगावे और किस तरह से एक जमात सिर्फ और सिर्फ अपने जाती सियासी मफाद के पीछे किस तरह से वो सारे, और आज उस ताकत का पूरा 33 of 11 deliveries. And the perspective of Johar Jawan, it's a very crucial. यहाँ पर लेकिन नहीं, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज अप्लॉज, थैंक यू सर। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। आपको शाहिद अकरम। और जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट के इस चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और अगर आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जो है ना फ़ायदा उठा सकें, इन सर्किट्स और इस तरह के कामों में उनको हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।